हर हर महादेव। क्या आप सबको पता है अर्धनारीश्वर का अवतार कैसे हुआ? कैसे शिव जी ने अर्धनारीश्वर अवतार को रखा? तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर अर्धनारीश्वर अवतार की कथा क्या है। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी सब नृत्य करत है, धरत ध्यान सुर सुख राशि। नंदी भृंगी नृत्य करत है। तो शिवजी स्तुति में आए इस भृंगी नाम को आप सबने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक ऋषि थे जो महादेव जी के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य कि भगवान शिव जी की तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती जी को नहीं पूजते थे। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हम माता पार्वती जी की भी पूजा करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो इनका था कि सिर्फ ये शिव जी की पूजा करते थे, माता पार्वती जी की पूजा नहीं करते थे। इसलिए इनको हमने कट्टर किस्म की भक्ति कहा कि कट्टर से हमारा यही तात्पर्य कि सिर्फ भगवान शिव जी की ही पूजा करते थे, उनकी ही आराधना करते थे। उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी। वो बहुत ही पवित्र तरीके से भक्ति किया करते थे, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिव जी से अलग समझते थे। होता है कभी कभी लोगों के मन में धारणा होती है कि यदि मैं शिव जी का उपासक हूँ, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, तो मैं माता पार्वती जी की नहीं करूँ। ऐसे कई लोगों की ऐसी धारणाएं होती हैं। तो उनका भी वही मानना था, वो सिर्फ शिव जी की पूजा करते थे और माता पार्वती जी की पूजा नहीं करते थे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो माता जी को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये कोई उनका घमंड नहीं, अपितु शिव जी और केवल शिव जी में आसक्ति थी। कभी कभी होता है कि हम किसी देवी या देवता को अपना आराध्य मानते हैं, तो हम सिर्फ उन पे ही अपनी पूरी भक्ति करते हैं, नहीं हम अपना ध्यान भटकाना चाहते। तो उनका भी वैसा ही था, इन्हें कोई घमंड नहीं था कि मैं शिव जी का उपासक हूँ तो मैं पार्वती जी का, ऐसा इनका कोई भी विचार नहीं था। लेकिन वह सिर्फ शिव जी की पूजा करते थे, जिसमें उन्हें शिव जी के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर भगवान शिव जी की परिक्रमा करने गए, लेकिन वो माँ पार्वती जी की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कैलाश में शिव जी बैठे हैं तो माता पार्वती जी भी बैठी होती हैं उनके बाजू में। तो उन्होंने सोचा कि मैं शिव जी की परिक्रमा करूं, लेकिन माता पार्वती जी की परिक्रमा उन्हें नहीं करना था, क्योंकि वो तो सिर्फ शिव जी के आराध्य हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती जी ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिसमें एक जान है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्ति की कट्टरता देखिए, ऋषि भृंगी जी ने माँ पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव जी की परिक्रमा लगाने बढ़े। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती जी शिव जी से सट कर बैठ गईं। माता पार्वती जी को लगा कि बताओ, शिव जी की बस परिक्रमा कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे। तो वो और थोड़ा सा सट कर बैठ गईं शंकर जी से। इस किस्से में और नया मोड़ तब आता है जब भृंगी जी ने सर्प का रूप धरा और दोनों के बीच से होते हुए शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी का साथ दिया और संसार में महादेव जी के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब ऋषि भृंगी जी क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव जी और पार्वती जी को बीच से उतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर आदिशक्ति माँ जगदम्बा जी को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि देव जी को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिताजी की देन होती हैं, जबकि खून और मांस माता जी की देन होते हैं। श्राप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि देव जी के शरीर से खून और मांस गिर गया। भृंगी जी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और वो खड़े भी होने की भी क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी।
हालांकि तब जगत जननी माँ पार्वती जी ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से ऋषि भृंगी जी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ऋषि देव जी को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और तीसरा पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चले और खड़े हो सके। तो भक्त भृंगी जी के कारण ऐसा हुआ था। महादेव जी के अर्धनारीश्वर रूप का उदय। इतनी अच्छी कथा है कि शंकर जी पार्वती जी की भृंगी ऋषि पार्वती जी की पूजा नहीं करना चाहते थे, लेकिन इससे ऐसा ना करने से आज हम अर्धनारीश्वर भगवान जी की पूजा कर पा रहे हैं। तो भृंगी ऋषि के कारण ही आज हमें अर्धनारीश्वर रूप का, महादेव जी का अर्धनारीश्वर रूप का उदय हुआ और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी माता शिवा का वास है। इसी प्रकार भगवान हमें यह संकेत देते हैं, यह बताना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन हम वर्तमान समय में भूलते जाते हैं, हम समझते हैं कि स्त्री और पुरुष में पुरुष महान है। जब भगवान हमें इतना बड़ा उदाहरण और खुद अर्धनारीश्वर होके बता रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही अच्छे गुणों का आचरण करना चाहिए और स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हर हर महादेव।